हाय, वेलकम टू लर्न विद सलाह। आज के इस वीडियो में जो है हम माईएसक्यूएल के अंदर टेबल बनाना सीखेंगे कि हम टेबल कैसे बनाएंगे और फिर उसको जो है हम जो है यूज़ कैसे करेंगे। और फिर नेक्स्ट वीडियो में जो है हम उसके अंदर जो डेटा है वो इंसर्ट करवाएंगे। तो हमारे पास जो क्रिएट टेबल के नाम से माईएसक्यूएल के अंदर एक कमांड है क्रिएट टेबल के नाम से, और फिर टेबल नेम और फिर उसकी डेटा टाइप्स वगैरह बाकी सारी चीज़ें हम सिंटैक्स में देखेंगे। तो क्रिएट टेबल स्टेटमेंट इज यूज टू क्रिएट अ न्यू टेबल इन डेटाबेस। डेटाबेस के अंदर न्यू टेबल बनाने के लिए हम क्रिएट टेबल स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। अगर हम सिंटैक्स देखें, सिंटैक्स में लिखने का तरीका कि हम कैसे बनाएंगे, जर्नल फॉर्म है। तो यहाँ पर जो है आप लोग लिखेंगे क्रिएट टेबल। क्रिएट टेबल लिखने के बाद टेबल नेम आप लोगों ने जो भी रखना है वो टेबल का नेम रखें। फिर आप लोगों ने ये पेरेंथेसिस ब्रैकेट ओपन कर देना है। ओपन करने के बाद आप लोग कॉलम नेम लिखेंगे, लाइक जो भी आप लोगों ने कॉलम नेम रखना है, और उसके सामने जो है उसका डेटा टाइप लिखेंगे। सही कि कौन से टाइप ऑफ डेटा वो स्टोर करेगा। फिर कॉमा लगाएंगे, फिर सेकंड कॉलम जो है हम लिखेंगे और फिर उसका डेटा टाइप, फिर कॉमा, फिर यहाँ पर थर्ड कॉलम और डेटा टाइप और कामा। इस तरह आप लोगों ने चलते जाना है, और जितनी भी आप लोगों ने उसके अंदर कॉलम बनाने हैं तो आप लोग यहाँ पर दे सकते हैं विद डेटा टाइप। सही है। तो ये इसका जर्नल सिंटैक्स है। अब यहाँ पर हम अगर थोड़ा सा नीचे आ जाए और इसमें देखें तो यहाँ पर कॉलम जो नेम है तो वो आप लोगों पे डिपेंड करता है, आप लोगों की नीड के मुताबिक। तो कॉलम नेम क्या स्पेसिफाई करता है, आप लोगों की टेबल के अंदर जो कॉलम है उसको स्पेसिफाई करने के लिए है। और हमारे पास जो डेटा टाइप है उस कॉलम के अंदर कौन से टाइप ऑफ डेटा को हम स्टोर कराएंगे तो उसको हम कहेंगे, उसके सामने वो कंसर्न जो डेटा टाइप वो हम लिखेंगे। लाइक अगर आप लोगों ने टेक्स्ट स्टोर कराना है तो वेयर केयर उसके लिए यूज़ होता है। अगर आप लोगों ने नंबर स्टोर कराना है तो उसके लिए इंटीजर यूज़ होता है। इस तरह अगर आप लोगों ने डेट एंड टाइम एक साथ स्टोर करना है तो उसके लिए डेट एंड टाइम है। अगर आप लोगों ने सिंपल डेट स्टोर करना है उसके लिए डेट डेटा टाइप है। अगर आप लोगों ने जो है टाइम स्टोर करना है तो आप लोग ये टाइम भी जो है वो भी स्टोर करा सकते हैं। अगर आप लोगों ने जानना है कि डेटा टाइप्स कितनी टाइप्स है माईएसक्यूएल के अंदर, तो जस्ट आप लोग गूगल पे जाए और सर्च करें डेटा टाइप इन माईएसक्यूएल। लेकिन मोस्टली जो हम यूज़ करते हैं वो वेयर केयर है, जो जिसके अंदर हम टेक्स्ट स्टोर कराते हैं। इंटीजर है, INT इसका शॉर्ट फॉर्म है, तो ये हम वहाँ पे यूज़ करेंगे। एंड डेट एंड टाइम का यूज़ करते हैं, या डेट सेपरेट और टाइम सेपरेट, तो ये चीज़ें हम वहाँ पर मोस्टली यूज़ करते हैं। तो अब जो है मैं यहाँ पर एक टेबल बना रहा हूँ, एग्जांपल के थ्रू आप लोगों को समझा रहा हूँ, और फिर हम प्रैक्टिकल की तरफ जाएंगे, वहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे। सही है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, क्रिएट टेबल मैंने लिखा है, और पर्सन के नाम से मैं एक टेबल बना रहा हूँ। उसके अंदर फर्स्ट जो कॉलम है उसका नाम होगा पर्सन आईडी, और वो मैंने एंट रखा है क्योंकि इंटीजर स्टोर करेगा पर्सन आईडी। अगर नेक्स्ट हम देखें तो क्या है, लास्ट नेम है और फर्स्ट नेम है, तो ये दोनों करेक्टर मतलब स्ट्रिंग टाइप ऑफ डेटा या टेक्स्ट स्टोर करेगा। तो मैंने लिखा है वेयर केयर, और यहाँ पर भी लिखा है वेयर केयर, और 255 उसका लेंथ है कि उसके अंदर कितने अल्फ़ाबेट आप स्टोर करा सकते हैं। सही है। तो ये 255 की जगह आप 255 से कम दे सकते हैं, ज़्यादा नहीं दे सकते, क्योंकि ये ज़्यादा वेयर केयर ज़्यादा डेटा को स्टोर नहीं कर सकते। तो फिर इसके अंदर लॉन्ग इंटीजर, शॉर्ट इंटीजर, डिफरेंट डेटा टाइप है, तो वो आप लोग सर्च कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली हम यही यूज़ करते हैं। फर्स्ट नेम के अंदर 255 करेक्टर कॉमा मैंने लगाया। फिर एड्रेस के अंदर भी मैंने 255 वेयर केयर लिया क्योंकि ये भी टेक्स्ट है। और फिर सिटी भी जो है वो भी टेक्स्ट है। एक बात याद रखना है आप लोगों ने जो लास्ट कॉलम है, लास्ट कॉलम ऑफ दी टेबल, उसके साथ कामा नहीं लगाना। तो यहाँ पर आप लोगों को सिटी के बाद कामा नहीं लगाना। और ये जो ब्रैकेट आप लोगों ने ओपन की है, इस ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और लास्ट में स्टेटमेंट टर्मिनेटर मतलब सेमी कॉलन लगा देंगे और एंटर कर देंगे। जैसे ही आप लोग एंटर कर देंगे तो आप लोगों की ये टेबल बन जाएगी। तो ये हमारे पास इसी तरह टेबल्स बनते हैं। तो इसमें मैंने ये भी स्पेसिफाई कि पर्सन आईडी जो है ये क्या स्टोर करता है, इंटीजर को स्टोर करता है। यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और सिटी, एड्रेस वगैरह या जो है ये सारी फील्ड्स हमारे पास क्या स्टोर करता है, यहाँ पर आप लोगों को नज़र आ रहा है वेयर केयर मीन्स ये टेक्स्ट को स्टोर करेगा। और मैक्सिमम लेंथ उसकी क्या होगी, 255 करेक्टर, मतलब उसके अंदर हम 255 अल्फ़ाबेट एंटर
कर लेंगे, सही, या करेंगे, सही। फिर उसके बाद जो है आप लोगों ने कौन सा, अगर आप लोगों ने टेबल बना दिया, अब कंफर्म कैसे करेंगे कि हमने बनाए है, तो शो टेबल्स के थ्रू आप लोगों के डेटाबेस के अंदर जितनी भी टेबल्स है वो सारे शो हो जाएंगे। फिर वो शो हो गया। शो होने के बाद अगर आप लोग उसकी डिस्क्रिप्शन देखना चाहते हैं, लाइक अगेन उसका डेटा स्ट्रक्चर देखना चाहते हैं कि मैंने क्या बनाया, कौन से कॉलम है उसके अंदर, कौन कौन से डेटा टाइप मैंने उसको दिए, तो उसके लिए हम डेस्क और टेबल का नेम, जो भी टेबल होगा उसके अंदर जो है जो भी उसका नाम होगा तो वो हम देंगे। तो शो टेबल और फिर डेस्क टेबल नेम। तो डेस्क टेबल नेम के थ्रू जो है आप लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी टेबल का जो है उसका डिस्क्रिप्शन फाइंड आउट कर सकते हैं, सही है। यहाँ पर मैंने इसको क्लोज कर दिया, इसको भी मैंने क्लोज कर दिया। अब मैं आ रहा हूँ MySQL लिख रहा हूँ। MySQL लिखने के बाद मैं यहाँ पे पासवर्ड दे रहा हूँ, जो मैंने पासवर्ड रखी है। पासवर्ड देने के बाद जो है मैं इसको थोड़ा सा जूम कम कर रहा हूँ, और यहाँ पर मैं जो है मैंने कल एक डेटाबेस बनाई है, इससे पहली वीडियो में, अगर आप लोगों ने चेकआउट नहीं किए तो वो चेकआउट करें। तो इसमें जो है मैंने std_ इंफॉर्मेशन के नाम से जो है एक डेटाबेस बनाई है। तो मैंने अब मैंने इसके अंदर काम करना है। तो कल भी मैंने बताया था कि यूज़ डेटाबेस किस लिए यूज़ होता है, कि अगर आप डेटाबेस किसी भी डेटाबेस के अंदर काम कर रहे हैं तो उसको एक्टिव करने के लिए। जैसे मैं एंटर करूंगा तो वो कह रहा है डेटाबेस चेंज। अब हम अपना जो टेबल का कमांड है वो हम लिखेंगे। तो अगर आप लोगों ने ऐसी पहली वीडियो नहीं देखी है, उसके अंदर मैंने 2-3 चीज़ें एक्सप्लेन की, डेटाबेस कैसे बनाते हैं, ड्राफ्ट कैसे करते हैं, तो आप लोग जो है आई बटन में उसका लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से जाके आप लोग चेकआउट कर सकते हैं, सही है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा क्रिएट टेबल, और टेबल क्रिएट टेबल के बाद हम लिखेंगे टेबल नेम। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ स्टूडेंट और इंफॉर्मेशन। स्टूडेंट इंफॉर्मेशन के अंदर मैं टेबल बना रहा हूँ स्टूडेंट इंफॉर्मेशन, और यहाँ पर मैंने ये जो है पेरेंथेसिस ब्रैकेट। अब यहाँ पर जो है मैं कॉलम नेम लिखूंगा, लाइक मैं लिख रहा हूँ स्टूडेंट, यहाँ पर s_id, स्टूडेंट आईडी, आप लोग एडमिशन नंबर, तो ये मैं टैब प्रेस कर रहा हूँ, और इंटीजर, ये एंड मतलब नंबर के फॉर्म में डेटा को स्टोर करेगा। मैंने कॉमा लगाया, एंटर किया, तो फिर उसके बाद जो है f नेम, फर्स्ट नेम, और ये मैं टैब प्रेस करके वेयर केयर 255, मतलब 255 इसकी लेंथ होगी और टेक्स्ट को स्टोर करेगा। कॉमा लगाऊंगा, एंटर करूंगा, देन लास्ट नेम जो है ये भी वेयर केयर लूंगा, और वेयर केयर लेने के बाद 255 ब्रैकेट्स के अंदर उसकी लेंथ होगी, और कामा, फिर जो है यहाँ पर एड्रेस में डालूंगा, और एड्रेस डालने के बाद ये भी वेयर केयर रखूंगा, और वेयर केयर रखने के बाद जो है 255, और कामा डाल के अगेन में जाऊंगा, और यहाँ पर जो है उसकी सिटी लिखूंगा, और यह सिटी लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर आप लोग जो है कुछ भी लिख सकते हैं। लाइक मैं लिखता हूँ कि फ़ोन नंबर, और यहाँ पर जो है फ़ोन नंबर में एंट में ले सकता हूँ, लॉन्ग एंट में ले सकता हूँ, क्योंकि ये लॉन्ग इंटीजर में आता है, लेकिन चलो मैं फिलहाल एंट में ले रहा हूँ, सही है। कॉमा, और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ में लिख रहा हूँ, डेट ऑफ बर्थ DOB, और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ डेट एंड टाइम, सही है, डेट एंड टाइम में लिख रहा हूँ। और लास्ट में हमने, बस ये लास्ट कॉलम है तो इसके लास्ट में हमने कॉमा नहीं लगाना, तो इसी वजह से मैंने आप लोगों को बताया था कि सिंटैक्स जो है वो पढ़ना ज़रूरी है। फिर मैं एंटर प्रेस करूंगा और ये ब्रैकेट बंद करूंगा और स्टेटमेंट टर्मिनेटर कर दूंगा। ये करने के बाद आप लोग एंटर करेंगे तो ये देखिए आप लोगों का टेबल बन गया, एक टेबल बन गया। अब अगर मैंने इसको शो करवाना है तो शो टेबल, और शो टेबल्स मैं करूंगा इस डेटाबेस के अंदर जितनी भी टेबल्स होंगे और सेमीकोलन लगाऊंगा। जैसे ही मैं एंटर करूंगा वो कह रहा है कि स्टूडेंट इंफॉर्मेशन के नाम से एक टेबल आपका बन चुका है। तो इसी तरह हम टेबल बनाएंगे, वेरी सिंपल। एक बार फिर आप लोग अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जो है आप लोग स्टूडेंट मैंने लिखा है क्रिएट टेबल्स, और फिर टेबल का नाम, फिर उसके जो है डिफरेंट, इस साइड पे मेरे जो रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक मैंने क्या लिए हैं, डिफरेंट कॉलम्स लिए हैं, और यहाँ पर जो है उसके कंसर्न जो डेटा टाइप्स है, जिस टाइप ऑफ डेटा वो स्टोर करेगा वो मैंने लिया है। और इसके अंदर जो है हम फिर डेटा स्टोर कराएंगे, और लास्ट जो कॉलम है या लास्ट जो डेटा टाइप है, लास्ट कॉलम का डेटा टाइप, उसके बाद आप लोगों ने सेमीकोलन नहीं लगाना, ब्रैकेट
क्लोज और ओपन और क्लोज करना है और लास्ट में स्टेटमेंट टर्मिनेटर लगा के एंटर कर देना है। तो ये आप लोगों की टेबल बन गई है। फिर उसके बाद अगर आप लोगों ने शो करना है तो इसकी डिस्क्रिप्शन देखनी है, सही है। फॉर एग्जांपल ये मैं नेक्स्ट टाइम अगर देखना चाहता हूँ और मुझे नहीं पता कि इसके अंदर कौन कौन से कॉलम है, फॉर एग्जांपल ऊपर वाला मैंने हाइड कर दिया और यहाँ पर जो है मैं देखना चाहता हूँ कि इस स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन के अंदर कौन कौन से कॉलम है, क्योंकि उसी हिसाब से फिर मैं डेटा को एंटर करूँगा। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा डेस्क और डेस्क लिखने के बाद यहाँ पर लिखूँगा स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन और जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो वो कह रहा है मुझे कि फील्ड नेम ये है और ये उसकी डेटा टाइप्स है, तो वो मुझे सब कुछ बता रहा है साथ साथ। तो ये इसी तरह आप लोग जो है यूज़ डेटाबेस डिस्क्रिप्शन डेटाबेस डिस्क्रिप्शन टेबल नेम, तो आप लोग जो टेबल नेम है या टेबल जो है उसकी पूरी डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं कि उसके अंदर कितने कॉलम्स है, कॉलम का क्या नाम है और उसका कंसर्न डेटा टाइप क्या है, सही है। बाकी चीज़ें भी है लाइक यहाँ पर कंस्ट्रेंट वगैरह भी शो करे की वगैरह, तो ये आगे जाके हम पढ़ेंगे। अभी जो है आज की वीडियो में इतना ही था। सो फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इसके अंदर जो है डेटा कैसे इंसर्ट करवाते हैं वो देखेंगे। सो आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।